हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 6 मार्च है और आज के डू यू नो वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के बारे में आपने कितना पढ़ा है, यहाँ आपका नॉलेज चेक होने वाला है। 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा रायगढ़। सन 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। सेकंड क्वेश्चन को चलेंगे। बीजापुर के सुल्तान ने किस सेना नायक को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आंसर होगा अफजल खां। ये बीजापुर के सुल्तान का भरोसेमंद सेना नायक था। 1659 ईस्वी में इसे शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था, लेकिन शिवाजी ने बड़ी चालाकी से उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, अफजल खान बहुत भारी भरकम शरीर वाला था। शिवाजी तो उनके सामने बहुत छोटे हाइट में थे। उनके सामने मतलब अफजल खां के सामने तो हाथ में उंगलियों में कुछ पहनने वाला चीज़ होता है, कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं है। उससे उनका, क्योंकि वो अफजल खान को दबा के मार देना चाहता था, बड़ी चालाकी से अफजल खां की हत्या की गई थी शिवाजी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, आगरा। लेकिन आगरा में भी कहाँ पे कैद थे? तो औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में आगरा में कैद करवाया था। कैद से भागने के समय वो आगरा नगर के जयपुर भवन में नज़रबंद थे। वो जयपुर राजघराने का वहाँ गेस्ट हाउस समझिए वैसा था, और वहाँ के जो राजा थे उस समय वहाँ मुग़ल दरबार में थे, उन्हीं के अंडर में थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलहार का युद्ध था। 1672 ईस्वी में शिवाजी और मुग़लों के बीच सलहार में युद्ध हुआ था। इसमें मुग़लों की हार हुई थी और इस हार के बाद 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यानी 1672 में मुग़लों को हराया था, 1674 में वो अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति बने थे। और साल 1680 में लगभग 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास। इनके समर्थ रामदास के नाम से भी जाना जाता है इनको। इन्होंने 12 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध, ये क्वेश्चन भी बनता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के साम्यवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। मराठा उदय में वहाँ के संतों का काफ़ी योगदान रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा तो प्रधानमंत्री को बोला जाता था, सचिव जो पत्र व्यवहार करते थे, और अमात्य जो वित्त मंत्री होते थे उनको मजुमदार भी बोला जाता था। तो यहाँ आंसर होगा सुमंत। विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अष्टप्रधान, उनका जो मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान था। 8 मंत्री होते थे उसमें। तो ये तरह तरह के मंत्री होते थे आज के ज़माने में। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो मंत्रालय था उसी तरह का सिस्टम आज भी है। ये अंग्रेज़ों का द्वारा नहीं बनाया गया है कि ये वित्त मंत्री, और ये मराठा साम्राज्य के समय से ही था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई, ये राजा राम की पत्नी थी। उन्होंने अपने सबसे 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाया और मुग़लों से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, क्योंकि उस समय साहू जी कैद में थे। मुग़लों के साहू जी और उनकी माँ कैद में थे मुग़लों के, जब संभाजी की हत्या हुई थी उसके बाद उनको कैद कर लिया गया था। तो ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य था।
अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? भू राजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, आप तरह तरह का वीडियो देखिए तो पता चला। ये समझिए आपको फैक्ट चेक हो रहा है कि आप कितना जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई खुद देखी थी? तो ये तो आपको पता है, पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की बुरी हार हुई थी और काशीराज पंडित इस युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। तो एक काशीराज पंडित थे। इस युद्ध के बाद भी जो पेशवा थे उस समय के, बाजीराव के पुत्र नाना साहब बालाजी बाजीराव, उनका भी देहांत हो गया, शौक, क्योंकि उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, इतनी बड़ी हार पचा नहीं पाए थे। तो काफ़ी लंबी स्टोरी होती है। बस यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी कौन था, किसने अपनी आंखों से देखा था? तो काशीराज पंडित ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान। नजीब खान कौन था? जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश किया था। सॉरी, 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उससे पहले की बात है, 4 साल पहले की। उसने मथुरा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया, इमादुल मुल्क को वजीर, और रुहेला सरदार, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, और रुहेला सरदार जो नजीब खान था, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी। मीर बख्शी किसको बोला जाता था? सेनापति को। मीर बख्शी नाम नहीं होता था, मीर बख्शी सेनापति को बोला जाता था। वो अपना मुख्य एजेंट बना के वापस लौट आया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही 10 क्वेश्चन था। आप कितना जानते थे? आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।